क्यों जी, बात सही है। देखो मंथरा किस तरह बातें कर रही है, सुन कैकई। सुनो महारानी, मैं तो आपकी दासी हूं, मुझे क्या, कल को राम राजा बना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी, और वो राजमाता बनी तो अपने कमरे में तुमसे पोंछा लगवाएगी, कपड़े धुलवाएगी। सौत हो ना तुम, सौत तुम्हारा ना चलेगा जोर। अब तो कैकई डर गई। उसने ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुमसे झाड़ू लगवाई जाएगी, पोंछा लगवाया जाएगा, काम कराए जाएंगे, तुम्हारा अपमान किया जाएगा, तुम्हारे बेटे को दास बनाया जाएगा। इतनी बातें की मंथरा ने। वो कैकई जो राम को राजा बनने से प्रसन्न थी कि राम राजा बनेंगे, जो प्रसन्न हो गई, उस कैकई का भी दिमाग खराब कर दिया मंथरा ने। को न कुसंगति पाय न साही। इस संसार में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? बोलो, कुसंग। सबसे बड़ा जहर कौन सा है? कुसंग। कुसंग पाकर कौन नहीं बिगड़ता भैया, ये बताओ। कुसंग से किसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, ये बताओ। इसलिए आपके बच्चे जो बिगड़ते हैं ना, कुसंग से बिगड़ते हैं। और आज हर गली चौराहे मोहल्ले में कुसंग मुंह फाड़े बैठा है। कुसंग है जहर, विष, और सत्संग है अमृत। तब कथामृतम तब तो जीवन। कथा सत्संग अमृत है, और कुसंग, बोलो, कुसंग जहर है। क्या है कुसंग? जहर है। आपसे मेरी प्रार्थना है, कुसंग से बचिएगा। बच्चों को कुसंग से बचाइएगा। कुसंग पाकर किसकी मति नहीं बिगड़ी, किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। कुसंग से मंथरा ने कैकई से कहा, कैकई अब एक ही उपाय है। कैकई तो चरणों में गिर पड़ी मंथरा के, तुम तो मेरी गुरु हो, तुमने तो बड़ा ज्ञान दे दिया। अब एक काम करो, अब तुम ही इस समस्या से निकलने का उपाय बताओ। देखो, अब मंथरा के चरणों में कैकई ने समर्पण कर दिया। अब तुम हमारी गुरु हो। मंथरा जैसे गुरु बन गए, कैकई जैसी रानी शिष्या हो गई, और मंथरा जैसी गुरु है तो नाश कराएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु सही होना चाहिए। कैकई ने मंथरा को क्या बना लिया? तुम मेरी गुरु हो, अब मुझे मार्गदर्शन दो, मैं क्या करूं, कैसे झंझट से, चक्रव्यूह से बाहर आऊं। तो मंथरा ने कहा, सुनो, तुम अपने पति से, तुम्हारे जो 2 वरदान उधार हैं, तुम अपने पति से 2 वरदान क्यों नहीं मांग लेते? अच्छा, उधारी कब की है? ये कैकई मां की उधारी दशरथ जी पर कब से है? बहुत पहले एक घटना घटी। दशरथ जी युद्ध करने गए। दशरथ जी के रथ का पहिया टूटने वाला था, साथ में कैकई माता भी थी। तो उस रथ के पहिया पर कील की जगह उंगली लगा दी, 2 उंगली घुसा दी उसमें, ताकि रथ का पहिया बाहर ना निकले। और दशरथ जी युद्ध जीत गए। रथ टूट जाता, दशरथ जी गिर जाते, हार सकते थे। कैकई जब दशरथ जी रथ से उतरने लगे तो देखा कैकई की उंगलियों से रक्त गिर रहा है, लहू लुहान है। देवी, ये सब क्या हुआ? कहा, महाराज आपका रथ का पहिया गिरने वाला था। दशरथ जी ने कहा कि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी तुमने परवाह नहीं की। तुमने 2 उंगली इस रथ के पहिया पर लगाई हैं, मेरे से 2 वरदान मांग लो। कैकई बोली, क्या मांगना है? जो तुम्हारा मन हो ना। कैकई बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, बस। अच्छा, उधार जब तुम्हारा मन हो मांग लेना। ये 2 वचन उधार थे। इस बात को कई साल बीत गए। आज मंथरा ने कैकई को वो वरदान याद दिलाए कि 2 वरदान। तुम एक काम करो, 2 वरदान मांग लो,
क्या क्या मांगना है? बोले राम को वनवास और भरत का राज तिलक। पर सुनो, कैकेयी से मंथरा कह रही है दशरथ जी बड़े चतुर हैं, जब तक राम की सौगंध ना खा जाए तब तक को भवन ना तोड़ना। अब सुनो, अब तुम एक काम करो, कोप भवन में चली जाओ। एक रात में ही मंथरा ने सब कुछ पढ़ा दिया। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तुम्हें पता चला? तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, राम ही देव काली जुबराजू। कल हम राम को राजा बना रहे हैं। तुम कहा करती थी ना कि राम को राजा बनाओ, तुम्हें खुश होना चाहिए, राम राजा बनने वाले हैं। अब तो कैकेयी ने जब ये बात सुनी कि राम राजा बन रहे हैं, तो मानो बीछी ने डंक मार दिया हो। इस प्रकार से कैकेयी परेशान हो गई। कैकेयी ने कहा कि जो मैं मांगूंगी आप देंगे? हाँ हाँ मांगो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाइए। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। कैकेयी जो मांगो। महाराज आपने 2 वचन कहे थे देने का, मांग लूं? हाँ हाँ मांग लो। दशरथ जी तो बहुत प्रसन्न है कि चलो कैकेयी जैसे माने, पत्नी है, जैसे माने वैसे मनाता हूं। पर क्या जानते थे दशरथ जी कि दशरथ जी जो कैकेयी जो मांगेगी वो दशरथ जी के प्राण ही मांग लेगी। कैकेयी ने कहा कि सुना हूं प्राण प्रिय। दशरथ जी को क्या कह रही है कैकेयी? सुना हूं प्राण, हे मेरे प्राण प्रिय। दशरथ जी को कह रही है प्राण प्रिय। जब स्वार्थ है ना तब आदमी प्राण प्रिय कहता है, स्वार्थ निकल जाए तो आदमी देखे भी ना। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, मेरे जी में जो भा रहा है सो मैं मांग रही हूं। देव हूं एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान तो ये दो कि भरत को राजा बना दो, और दूसरा मांगू दूसर बर कर जोरी, पूर्व हुनाच मनोरथ मोरी। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दशरथ जी ने जब ये सुना दशरथ जी के तो मानो पांव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। इतना बड़ा संकट। दशरथ जी ने कहा कैकेयी होश में तो हो, क्या कह रही हो ये? कैकेयी अभी भी समय है, राम को लोभ नहीं है राज्य का। राम ने नहीं कहा और ना तो कौशल्या ने कहा कि राम को राजा बनाओ। अब दशरथ जी ने समझ गए, राजा तो थे ही ना, नीतिज्ञ तो थे, वो समझ गए कि कैकेयी के दिमाग में चल क्या रहा है। ये सोच रही होगी कि मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया। तो दशरथ जी ने कहा कैकेयी, कौशल्या का दबाव नहीं है कि मैं राम को राजा बनाऊं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ। कैकेयी ने कहा राम को वनवास 14 वर्ष के लिए भेजिए, भरत को राजा। दशरथ जी बोले कि भरत को राजा मैं बना देता हूं, भरत को मैं कल ही बुलावा भेजता हूं और बुलाकर भरत को राजा बनाता हूं कैकेयी। पर सुनो, राम को वनवास ना भेजो, बहुत कोमल है राम, कहां रहेंगे वो वनवास में? क्या खाएंगे राम, कहां रहेंगे? कैकेयी राम पर दया करो। कैकेयी बोली, होत प्रात मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, सवेरे होते ही यदि राम साधु का वेश धर के वनवास नहीं गए। तो देखो कैकेयी धमकी दे रही है दशरथ जी को, तो मोर मरण
यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं कल सवेरे मर जाऊंगी। मोर मरण राउर अजस, यदि मैं मरी तो तुम्हारा समाज में अपयश होगा। नृप समझिए मन माए, समझ लो। देखो जरा कैकेयी की धमकी, मैं मर जाऊंगी कल यदि राम को तुमने वनवास नहीं भेजा। अभी तो कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और देखो मैट गए। दशरथ जी ने कहा देवी मैं मैटा नहीं, मैं राम को, मैं तुम्हारे पुत्र को राजा बना रहा हूं। कैकेयी राम को वनवास ना भेजो, गही पद विनय कीन्ह बैठारी। दशरथ जी कैकेयी के चरणों को पकड़ कर कह रहे हैं, हे कैकेयी, देखो एक राजा अयोध्या के दशरथ जी अपनी पत्नी के पांव पकड़कर कह रहे हैं कि मांगो माछ अबही देव तो ही, राम विरह जनि मारसि मोहि। कैकेयी के सिर पर लोभ सवार हो गया, और कैकेयी मां ने जो जो किया वो कैकेयी मां ने नहीं किया, उनके भीतर बैठा लोभ सब करा रहा था। अच्छा लोभ क्या है बताओ? लोभ महाशय कौन है? इस संसार का हर पाप कहां से शुरू होता है? बोलो, इस संसार का हर पाप कहां से स्टार्ट होता है? जोर से, लोभ से। पाप का बाप कौन है? वहां गलत हो जाता है जहां आपका लोभ आपसे पाप कराने लग जाए, तब वो लोभ गलत है। वरना लोभ ये हो कि हम 1 माला जपते हैं, हमारा पड़ोसी 10 माला जपता है, 10 माला जपने का लोभ हो। हमारा पड़ोसी सत्य के राह पर चलता है, हमें भी सत्य के राह पर चलने का लोभ हो कि भाई हम भी सच्चाई ईमानदारी से चलेंगे। तो लोभ अच्छा भी तो हो सकता है, आपको इस बात का भी तो लोभ हो सकता है। जैसे मेरे को, ये अनिरुद्धाचार्य जो आपके सामने बैठा है, हमें भी तो लोभ है। किस बात का? इस बात का कि गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आए भूखा ना जाए, सबको भोजन मिल जाए। तो सबको भोजन मिल जाए इसके लिए दिन रात हमें काम करना होता है। आपसे कहते हैं कि आपसे ईश्वर ने देने के लायक बनाया है तो सहयोग करो, आप भी अन्य क्षेत्र बंटवाओ। तो हमें भी तो लोभ है कि गौरी गोपाल के द्वार से कोई भूखा ना जाए। आपको भी लोभ होना चाहिए कि आपके दरवाजे से भी कभी कोई भूखा आ गए हो भैया तो 2 रोटी खा के जाओ, ये लोभ है। भाई सब बैठो, एक तो खा लो। लोभ ऐसा होना चाहिए, लोभ होना चाहिए। मेरा बेटा पढ़ जाए अच्छी बात है, पर मुझे लोभ है कि गौरी गोपाल गुरुकुल में आज 125 बच्चे पढ़ते हैं, तो मुझे लोभ है कि अगले साल 150 बच्चे पढ़े। गौरी गोपाल गुरुकुल में निःशुल्क बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मुझे लोभ है। लोभ एक व्यवस्था है, हाँ या ना? लोभ क्या है? एक व्यवस्था। यदि लोभ ना होता ना तो संसार चलता ना। आप देख लो, आपको लोभ ना होता तो आप बच्चे क्यों पैदा करते? लोभ ना होता तो कमाते क्यों? सोचिए जरा देर के लिए, किसी के अंदर लोभ ना हो तो फिर कौन काम करने जाएगा? भाई पैसे का लोभ है, घर मकान का लोभ है, उस लोभ ने आप सबको काम पे लगा रखा है, वरना आप तो क्यों जाओगे? क्यों? आपको भी तो लोभ है। क्या लोभ? पत्नी मिल जाए, पति मिल जाए, क्या ये लोभ नहीं? उस लोभ के कारण ही तो आपका मिलन होता है, और उस लोभ के कारण ही आपकी संतान पैदा होती है। सोचिए कि आपके अंदर लोभ ना हो तो आप तो एक जगह आंख बंद करके बैठे रहेंगे। अच्छा ये बताओ, आप इस तरह ऐसे सिर करके वहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, तो आपको लोभ देखने का भी तो है, वो भी देख लो जरा, वो भी देख लो जरा, वो
लोभ ना होता तो आप तो बस ऐसे बैठते। जिनके अंदर का लोभ मर जाता है वही तो साधु हो जाता है मेरी मां। कोई कामना ही नहीं, और जब तक ये कामना है तब तक आंखें ऐसे चलती हैं, और जब लोभ मर जाता है तो नजरें बिल्कुल सीधी हो जाती हैं, फिर आंख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साधु संत सैकड़ों वर्षों की समाधि है ना। कैकेयी मां को भी लोभ आ गया जब दशरथ जी ने कह दिया कि भरत को मैं राजा बना दूंगा। अच्छा ये बताओ, कैकेयी का तो काम बन गया कि भरत जी राजा बन जाएंगे, फिर भी कैकेयी जिद पर अड़ी है कि 14 साल राम को वनवास भेजो। बताओ क्यों, ये कैकेयी की जिद क्यों थी? जब दशरथ जी ने कह दिया कि मैं तेरे बेटे को राजा कल ही भेजता हूं, मैं गुप्तचर, सवेरे होते ही, और सेना को तुरंत भरत जी आएंगे और 4 दिन के अंदर भरत जी राजा बन जाएंगे, कह दिया दशरथ जी ने। फिर कैकेयी ने ये जिद क्यों पकड़ी कि नहीं, राम को 14 साल का वनवास? क्यों? कैकेयी का काम तो हो गया था। अब बताओ कि कैकेयी ने राम को वनवास क्यों भिजवाया? क्या उद्देश्य था कैकेयी का? क्या चल रहा था खोपड़ी में? बोलो मैया, ओ मेरी मां जा रही हो, बताए जाओ कैकेयी मां ने 14 साल के लिए काहे भेजा राम जी को? ना बताओगी मेरी मां? लो मैया बताओ, राम जी को वनवास कैकेयी मां ने 14 साल के लिए काहे भेजा? उनका तो काम बन गया, राम भरत जी को राजा बना देते। मैया कर लो मोबाइल पे बात, सेल्फी ले रही हो, चलो बताओ। कैकेयी मां ने राम को वनवास इसलिए भेजा, कैकेयी को लगा कि चलो भरत यदि राजा बन गए तो कहीं प्रजा विद्रोह ना कर ले। फिर प्रजा ने विद्रोह कर लिया और कहा कि हमें भरत स्वीकार नहीं है राजा के रूप में, राम को ही बनाओ, तब कैकेयी क्या कर लेती? इसलिए कैकेयी ने 14 साल के लिए वनवास बोला, राम जाएंगे तो मेरा बेटा 14 साल में ना राजा बन करके सत्ता संभाल लेगा, सारे मंत्रियों को अपने कब्जे में कर लेगा, फिर राम आएंगे तो उनकी कुछ चलेगी नहीं, क्योंकि 14 साल में सबको बस में कर रखा होगा भरत। ये राजनीति है। कैकेयी क्या सोच रही हैं? राजनीति। देखो राजनीति ये होती है, कैकेयी के दिमाग में क्या चल रही है? राजनीति। और राजनीति यही कहती है कि मैं राजा बनूं तो कोई दखलंदाजी ना हो, भरत राजा बनेंगे तो कहीं राम अड़ंगा ना लगाएं, ऐसा कैकेयी के मन में विचार है, इसलिए बोली नहीं, राम को वनवास भेजो। दशरथ जी जमीन पे गिर पड़े, बेचारे रो रहे हैं, राम राम पुकार रहे, राम राम कहते हुए दशरथ जी जमीन पर गिरे पड़े हैं। सुबह हो गई, राम को राजा बनने की सूचना पूरे नगर में फैल चुकी थी, सारे घर में दीपक जलाए गए, लड्डू बनाए गए, राम राजा बनेंगे, उमंग थी पूरे नगर में। सभा सवेरे से लग गई, पर सुमंत्र जी ने देखा कि अभी तक सभा में दशरथ जी नहीं आए। अच्छा दशरथ जी कैसे आते, वो तो मूर्छित पड़े हैं। तो सुमंत्र जी गए सुमंत्र तब राउर माही, राजा के पास गए, देखी भयावन जात डिराही। सुमंत्र जी डर गए भयावह रूप देखकर। दशरथ जी राम राम कहकर बिखरे बाल जमीन में पड़े, मुकुट कहीं है, कवच कहीं है, कहीं दशरथ जी पड़े हैं जमीन, राम राम। सुमंत्र जी गए, महाराज क्या हुआ? राम कैकेयी बोली कुछ नहीं हुआ महाराज को, आप राम को बुलाओ। सुमंत्र जी समझ गए कि सब कैकेयी ने कोई कुचाल चल दी। तुरंत राम को सूचना दी गई, राम पिता याद कर रहे हैं। तुरंत राम जी, उस समय राम जी स्नान कर रहे थे, स्नान इत्यादि करके, और राजा बनने की तैयारी चल रही थी। सवेरे से 7 समुद्रों के जल से, सारी नदियों के जल से स्नान कराया जा रहा। राजा जब कोई बनता है ना तो सारे तीर्थों के जल से, सारे तीर्थों की माटी का लेप होता है, सारे तीर्थों का जल लाकर अभिषेक होता है। ये सब तैयारियां चल रही थी। राम तुरंत उठे,
चले। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चले लेवाई। रघुकुल के दीपक को सुमंत्र जी दशरथ जी के पास लेकर के चले। राम जी ने देखा कि पिताजी जमीन पर गिरे पड़े हैं, प्रणाम किया। पिताजी ये हालत क्या बना रखी है आपने? महाराज ये क्या स्थिति है? दशरथ जी राम राम कह के राम को देखकर राम को हृदय से लगाते हैं। राम मुझे छोड़कर मत जाओ राम। राम जी बोले पिताजी मैं कहां जा रहा हूं आपको छोड़कर? क्या हुआ आपको? कुछ बोल ना पाए दशरथ जी। तब तक कैकेयी आई। राम जी मां प्रणाम किया कैकेयी मां को। राम जी ने मां के चरणों में राम का प्रणाम। मां ये क्या हुआ पिताजी को? मां कैकेयी बोली बेटा कुछ नहीं हुआ, तेरे पिता को तो बस पता नहीं क्या हो जाता है। क्या हुआ मां? अरे मैंने बस जरा सी बात कह दी, कुछ मांग लिया तो उनकी ये हालत हो गई। क्या मांग लिया मां आपने? बेटा मैंने कोई ज्यादा कुछ नहीं मांगा। मैंने तेरे पिता से कहा कि मुझे 2 वचन दो, 2 वरदान दो। हाँ हाँ मां क्या वरदान मांगा आपने? बेटा बस मैंने राम ये कहा कि मेरे बेटे भरत को राजा बना दो और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। इतनी सरलता से ये बात कैकेयी ने कह दी। और राम जी ने जब सुना दशरथ जी के पास गए, प्रणाम किया पिताजी बस इतनी सी बात, आप भैया भरत को राजा बनाने की तैयारी कीजिए, मैं 14 साल का वनवास स्वीकार करता हूं पिताजी, आप उठ के बैठ जाइए। राम प्रसन्न हो गए कि मेरे वनवास जाने से यदि मेरे पिता मेरी मां प्रसन्न रहते हैं तो मेरी मां की प्रसन्नता मेरे वनवास से बड़ी है। राम जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतना सभी लेश नहीं। देखो जरा धैर्य क्या होता है राम जैसा। राम जैसा क्या चाहिए? धैर्य। राम जी ने कहा मां राजा तो मैं बन गया। बन गया? अभी कहां तेरा राज तिलक हुआ है? अभी होगा राज तिलक ना मां, मैं राजा बन गया। कहां राजा बन गया? कहां का राजा बन गया? मां पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। अयोध्या का राजा भरत जी को बना दिया है पिताजी ने और मुझे जंगल का राज्य दिया है। कौशल्या मां को लगा राम विनोद कर रहा है, मजाक कर रहा है। ना मां मुझे आज्ञा दो मां, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है मां। जब वनवास दिया पूरी बात सुनाई कि कैकेयी मां ने, कौशल्या मां ने सुना कि तुझे वनवास दे दिया, पिता ने मेरे से एक बार भी पूछा नहीं। वो कौन होते हैं तुझे वनवास देने वाले? क्या बेटे पर पिता का अधिकार है, मां का नहीं? क्या मेरे से पूछा है? मां आप भी तो मां हो और कैकेयी भी तो मां है, तो कैकेयी मां से तो पूछा है। उन्होंने तो तैयार आज्ञा दे दी कि जाओ। जब कौशल्या मां ने सुना कि कैकेयी ने आज्ञा दे दी, फिर कौशल्या मां ने पलटकर यह नहीं कहा कि कैकेयी तेरी मां थोड़ी है, मैं तेरी मां हूं। कौशल्या मां ये कह सकती थी कि मैं तेरी मां हूं, कैकेयी तेरी मां नहीं है। नहीं, कौशल्या मां ने कहा कौशल्या एक ऐसी मां है जो कैकेयी में, भरत में और राम में, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में कोई अंतर मानती ही नहीं। ये तो अंतर कैकेयी मानती है। और जहां परिवार में 2 मत होते हैं वहां झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है। जहां एक विचार एक मत वाले हों वहां झगड़ा नहीं होता। कौशल्या मां ने कहा कि जब मां ने कह दिया है तो मां के वचनों को टाला नहीं कौशल्या मां ने, वरना कौशल्या मां कह सकती थी कि मेरा राम वनवास नहीं जाएगा। पर कौशल्या मां ने स्वीकार किया कैकेयी के वचन को। जब ये बात सीता मां सुनी, दौड़ी दौड़ी सीता मां समाचार ते ही समय सुनी, सीय उठी अकुलाई, जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सुरिनाय। बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय ना जाना। मंजु विलोचन
मोछ तिवारी, बोली देखी राम महतारी। चरणों में बैठकर सीता मां बोल रही है, मां मुझे भी वनवास जाने की आज्ञा दो, मैं अपने पति के बिना रह ना पाऊंगी। कौशल्या मां ने आज्ञा दे दी, सीता जाओ। जब राम को यह बात पता चली कि सीता भी जा रही हैं, तो राम जी समझाए सीता मां को, ये ही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। राम जी कह रहे हैं कि बहू का कर्तव्य है कि वो अपने सास ससुर की सेवा करे। सीता देवी मैं चला जाऊंगा तो यहाँ पिताजी को माता जी को कौन संभालेगा? आप सयानी हैं, समझदार हैं, बड़ी हैं, बड़ी बहू हैं अवध की, आप संभालिएगा। सीता मैया बोली, यदि आप मुझे छोड़कर चले गए ना प्रभु तो मैं मर जाऊंगी, आपके बिना जी ना पाऊंगी। जब ये बात लक्ष्मण जी को पता चली, अब पूरे नगर में बात हवा की तरफ फैल गई कि राम वनवास जा रहे हैं। अब तो सारे जो खुशी उमंग लिए बैठे थे, सबकी आंखों में आंसू भर गए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मां मुझे आज्ञा दो मां। अपनी मां सुमित्रा मां से कह रहे हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जब आज्ञा मांगे अपनी मां से, तो देखो एक मां तो चाहती है कि मेरा बेटा राजा बन जाए, क्या कही, तो सुमित्रा मां भी तो ये कह सकती थी कि वनवास राम का हुआ, मेरा बेटा क्यों जाएगा। पर धन्य है जब सुमित्रा मां से मांगी आज्ञा लक्ष्मण जी ने, अपनी मां से कहा, मां आप मुझे वनवास जाने की आज्ञा दो। तो क्या कहा जानते हैं सुमित्रा मां ने? सुमित्रा मां ने कहा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। हे लक्ष्मण, संसार में वही स्त्री पुत्रवती, देखो वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र प्रभु की सेवा में लगा हो। नतरु नतरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नतरु मतलब, नतर मतलब, सुमित्रा मां कह रही हैं, वरना गांव में कहते हैं नतर मतलब बांझ। वह स्त्री बांझ है। पशु पक्षी जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, आपने भी बेटों को जन्म दिया और आपके बच्चे प्रभु में तो लगे नहीं, तो व्यर्थ है तुम्हारा बच्चों को जन्म देना। राम विमुख सुत ते हित जानी, जो बेटा राम से विमुख है, जो भगवान से विमुख है, ऐसे बेटे आपने यदि जन्म दिए हैं तो वो बच्चे कुत्ता बिल्लियों की तरह हैं, पशुओं की तरह। लक्ष्मण जी की पत्नी द्वार पर हल्दी चावल का तिलक लिए, दीप जलाए, थाली पर पुष्प रखे खड़ी रहीं। कहा तो ये जाता है, संतों के मुख से मैंने ये सुना है कि 14 वर्ष तक माता वहां पर ज्यों की त्यों खड़ी रही, जब तक लक्ष्मण जी आ नहीं गए। और माता उर्मिला की थाली का दीपक 14 साल तक जलता रहा, उनके थाली का पुष्प 14 वर्ष तक मुरझाया नहीं। कहा तो यह भी जाता है, सुनी है ये मैंने संतों की वाणी से, कि जब सूर्पनखा बढ़ने लगी लक्ष्मण जी की तरफ, तब उनका जो दीपक था ना वो डगमगाने लगा। जब कोई पराई औरत आपकी पति की तरफ बढ़ती है तो सतियों का सतित्व बता देता है कि कोई संकट आने वाला है। उनका दीपक डगमगाने लगा। माता सावधान हुई। उन माता उर्मिला ने जो हल्दी चावल ले रखा था पति को तिलक लगाने, उनके हाथ में ही थे। कहा जाता है कि उस हल्दी चावल में से चावल का एक दाना माता उर्मिला ने गिराकर संकल्प लिया, हे ईश्वर, यदि मैं अपने पति के इंतजार में इतने वर्षों खड़ी हूं
और यदि मैं पतिव्रता हूं तो यह चावल का एक दाना जाए और मेरे पति की रक्षा करे। तो एक चावल का दाना माता उर्मिला ने गिराया अयोध्या जी में, और वही चावल का दाना बाण बन करके गया और सूर्पनखा की नाक और कान काट दिए। लक्ष्मण जी ने काटा है ये तो आपने सुना होगा, पर ऐसा मैंने सुना है, इसके प्रमाण कहां हैं वो तो नहीं कहा जा सकता। ये भाव है संतों का कि लक्ष्मण जी पराई स्त्री को स्पर्श नहीं करते, तो उनके उस चावल के दाने ने शूर्पनखा को लक्ष्मण जी की ओर बढ़ने से रोका। पतिव्रता नारी है, क्या नहीं कर सकती, माता उर्मिला है, कोई सामान्य स्त्री नहीं है। इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य स्त्री नहीं है, लक्ष्मण जी की पत्नी है, पतिव्रता। उनके संकल्प मात्र से सब हो सकता है। तो एक चावल के दाने से वो शूर्पनखा की कथा आप सब जानते हैं। लक्ष्मण जी उस द्वार पर नहीं आए जहां उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी। राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे, भैया मैं भी आपके चरणों में हूं। राम ने समझाया, लक्ष्मण आप मत जाओ, आपका वनवास नहीं हुआ, आपको कष्ट होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं। अब राम जी अंतिम बार अपने पिता का दर्शन करने गए। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया तीनों पुनः दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी ने देखा कि 3 लोग वनवास जा रहे हैं। अच्छा, वनवास कितने लोगों का हुआ था बोलो? कैकई के हिसाब से भी 3 लोगों का ही वनवास हुआ है। देखो ना क्या कहा, चौपाई क्या कहती है, तापस वेश, तापस वेश। तो